तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी और अन्य सब्जियों और फलों की बागवानी में जो फल मक्खी का आतंक है ये काफ़ी आम बात होती है और इसकी वजह से किसान भाइयों को काफ़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है, क्योंकि इनकी वजह से जो फलों में डंक पड़ता है, इसके बाद ये फलों का जो मार्केट रेट है वो काफ़ी गिर जाता है। या तो इनकी बिक्री ही नहीं हो पाती है या तो ये बिक्री होती भी है तो काफ़ी कम दाम मिलता है। तो इसकी वजह से जो नुकसान होता है, इससे बचने के लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इसकी जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, फल मक्खी से बचाव के लिए हम किसी भी एक तरीके का प्रयोग करते हैं तो ये अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें रासायनिक दवाओं के साथ कुछ इसमें जैविक उपायों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं। फल मक्खियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो जो सब्जियों में आती हैं जैसे तरबूज, खरबूज, बेल वर्गीय सब्जियां, खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू, इन सब में लगती हैं तो ये वेजिटेबल वाली मक्खियाँ होती हैं। और जो फलों वाली मक्खियाँ होती हैं ये इसमें अनार में, सेब में, अमरूद में, बेर में आदि अन्य जो फलों वाली बागवानी होती है इसमें लगती हैं। तो इन दोनों के लिए अलग प्रकार के ल्योर आते हैं और इनके लिए ट्रैप एक ही होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो ल्योर मंगाया हुआ है ये इंडो ऑरेंज कंपनी का मेलन फ्लाई वाला ल्योर है। मेलन का मतलब यहाँ पर जो लौकी, कद्दू और बेल वर्गीय सब्जियाँ हैं और छप्पन कद्दू है, और इन सब में जो फ्लाई आती हैं इनको कैच करने के लिए जो यहाँ पर ल्योर लगता है ये मेलन ल्योर होता है। तो इसके लिए जो ट्रैप है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रैप है। इस ट्रैप को हमें कैसे फिट करना है, इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका ट्रैप का एक कैप है और इसके बाद यहाँ पर ये ट्रैप है। और इसका जो ल्योर होता है इसका जो टाइम पीरियड होता है ये 60 दिन तक अच्छे तरीके से काम करता है। तो इसको हमें तभी ऑर्डर करना चाहिए जब हम अपने फसलों में इसको लगाना होता है। किसान भाइयों, फल मक्खी के अच्छे तरीके से कंट्रोल के लिए आपको इसका प्रयोग तभी से स्टार्ट कर देना चाहिए जब आपके फसलों में मेल फ्लावर आना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कि 20 से 25 दिन के अवधि में इसमें जो पहली कली निकलती है वो मेल फ्लावर की होती है और उसी समय से फल मक्खी आपके खेत में आना शुरू हो जाती है। तो आप अपने खेत में जब ये एक ट्रैप आप लगा देंगे तो वहाँ से आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपके खेत में मक्खियाँ आना शुरू हो गई हैं या नहीं। जैसे ही लगे कि आपके खेत में मक्खियाँ आना शुरू हो गई हैं, ट्रैप में कुछ मक्खियाँ आने लगें, तो आपको 1 एकड़ में करीब 12 से 15 इस टाइप के ट्रैप को लगाना चाहिए। तो इस तरीके से जब आपके खेत में ट्रैप लगा रहेगा तो जो मेल फ्लाई होती हैं ये आपके खेत में इस ट्रैप में आके फंस जाएंगी और इस तरीके से इसकी जो जनसंख्या है वो आपके खेत में नियंत्रित रहेगी। तो जब आपके खेत में फल बनने लगे तो उस समय कुछ केमिकल दवाओं का भी स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रैप है ये केवल मेल फ्लाई को ही कंट्रोल करता है। जो फीमेल फ्लाई होती हैं वो आपके खेत में टहलती रहती हैं और फलों के ऊपर वो अंडे देंगी तो फलों में दाग बनेंगे। तो इसके लिए आप पहले से ही इसका जो है ट्रैप मंगा कर रखें और जैसे ही आपके खेत में मॉनिटरिंग में आपने देखते हैं कि फल मक्खियाँ आने लगती हैं तो आप तुरंत अपने खेत में 12 से 15 ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगा दें। और इसमें आप पहला जो स्प्रे करेंगे वो केमिकल दवाओं में आप कोई भी केमिकल जो सिस्टेमिक हो, जो कि आपका फल मक्खी को कंट्रोल करती हो, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इस ट्रैप को लगाने का तरीका हम आप लोगों को बताएँगे, आप इस ट्रैप को कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले आपका ये जो ल्योर है इसको काट कर निकाल लेना है और इसमें आप देख सकते हैं जो ल्योर होता है ये एक लकड़ी का गुटखा होता है जिस पे कुछ केमिकल दवाएं होती हैं, इसको सुखा कर रखा जाता है। तो ये इसमें केमिकल दवाओं का इसमें महक आती है और इसी की वजह से इसमें जो मक्खी होती है ये अट्रैक्ट होकर इसमें आकर ट्रैप में फंस जाती है। इसमें एक छोटा सा होल बना हुआ है तो इसी होल के माध्यम से हमें यहाँ पर धागे को इसमें डाल देना है और फिर इस तरीके से हमें धागे को इसमें बांध देना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से धागे को बांध देंगे। ल्योर ये हमारा इस तरीके से धागे में बंध गया है। अब इस ट्रैप में जो ढक्कन लगा हुआ है इस ढक्कन में एक होल बना हुआ है, इस होल से हम धागे को दूसरे साइड में निकाल देंगे। इस तरीके से धागे को दूसरे साइड में निकाल देंगे और दूसरे साइड में धागा निकालने के बाद यहाँ पर एक कैप लगा हुआ है, इस कैप को हम इसी दूसरे वाले होल में इस तरीके से लगा देंगे और इस तरीके से लगाने के बाद ये धागा इसमें फिक्स हो जाएगा। और फिर हमें क्या करना है, इसमें जो ये डब्बा है इसके अंदर हमें इस ढक्कन को इस तरीके से फिट कर देना है। थोड़ा सा टाइट फिट होता है तो इसको हमें एक किनारे पर दबाने के बाद इसको इसमें फिट कर देना है। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रैप तैयार हो गया है। इस ट्रैप में यहाँ पर तीनों किनारों पर यहाँ पर होल बने हुए हैं, इसी होल के माध्यम से इसकी महक बाहर निकलती है और जैसे ही यहाँ पर मक्खियों को इसकी महक मिलती है वो मक्खी आकर इस ट्रैप में फंस जाती है। तो इस तरीके से एक ट्रैप यहाँ तैयार हो गया। 3 ट्रैप हम यहाँ पर तैयार करेंगे और इसको खेत में जगह जगह पर आप इसको बांध सकते हैं। यदि खेत में आपके कहीं कोई पौधा लगा हुआ है तो आप उस पर बांध सकते हैं, नहीं तो आप उसके लिए आप कोई बांस गाड़ सकते हैं या कोई लकड़ी का डंडा गाड़ सकते हैं और उसी में आप इसको
ट्रैप को लटका देंगे। तो इस तरीके से ये ट्रैप लटक गया है और इसी तरीके से 2 ट्रैप और इसमें लगा देंगे और फिर इसमें देखते रहेंगे कि मक्खियाँ किस तरीके से आ रही हैं। यदि खेत में ज़्यादा मक्खियाँ आ रही तो इसी समय हमें यहाँ पर केमिकल दवाओं का भी स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, हमारे इस प्लॉट में 56 कद्दू लगा हुआ है और अभी ये जनवरी का समय चल रहा है। दिसंबर और जनवरी में फल मक्खियों का आतंक बिल्कुल ना के बराबर होता है या बहुत ही कम होता है। तो हमने इससे पहले जो ट्रैप मंगाया था उसके लिए और पुराने हो गए थे, तो उसको हमने यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए लगा रखा था और आपको हम दिखाएंगे इस ट्रैप में हमारा जो इसमें लगाया गया था इसमें किस तरीके की मक्खियाँ आई हुई हैं और इसमें कैसा इसका रिजल्ट रहा है। तो ये जो ट्रैप हमने मंगाया हुआ था इसके ल्योर पुराने हो गए थे, तो ये पुराने हो जाने के बाद ल्योर की महक ख़त्म हो जाती। तो आपको जब भी ट्रैप लगाना हो तो उसी समय आप ल्योर मंगाएं। देख सकते हैं ये ल्योर फूल कर ख़राब हो गया था, इसमें कोई महक भी नहीं आती थी और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें केवल 2 मक्खियाँ आई हुई हैं। तो ये जो 2 मक्खियाँ आई हैं, क्योंकि ठंडी में जो है जनवरी और दिसंबर के महीने में मक्खियों का आतंक नहीं होता है, तो इसीलिए इस पूरे प्लॉट में बहुत ही कम संख्या में मक्खी थी। तो अभी क्योंकि अब गर्माहट बढ़ रही है तो इस समय फल मक्खियों का आतंक हो सकता है, तो इसलिए हमने पहले से यहाँ पर ट्रैप लगा दिया है। सिंगल ट्रैप लगा हुआ है। जैसे इसमें मक्खियाँ अधिक आने लगेंगी तो यहाँ पर हम केमिकल दवाओं का स्प्रे करेंगे और ट्रैप की संख्या बढ़ा देंगे। किसान भाइयों, ट्रैप के अलावा यहाँ पर हमने येलो स्टिकी ट्रैप भी लगाया हुआ था। इसमें जो है कुछ कीड़े भी फंसे हुए हैं और कुछ मक्खियाँ भी फंसी हुई हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ फल मक्खियाँ भी दिख रही हैं। तो आप येलो स्टिकी ट्रैप का भी प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलता रहेगा कि आपके खेत में कौन से कीड़े लग रहे हैं और कौन सी मक्खियाँ लग रही हैं। तो आप यहाँ पर इसमें जो है फ्रूट फ्लाई ट्रैप के अलावा आप येलो स्टिकी ट्रैप और इसमें ब्लू स्टिकी ट्रैप का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे इसमें आपका कीड़े भी फंसेंगे, कुछ फल मक्खियाँ भी फंसेंगी और आपकी इसमें मॉनिटरिंग भी होती रहेगी कि कौन से टाइप के कीड़े का आतंक आपके खेत में है। तो इस तरीके से यदि आप फल मक्खियों पर 2 तरफा वार करेंगे तो इसकी लाइफ साइकिल ब्रेक होगी और आपकी फसल फल मक्खियों की वजह से सड़ने से बच जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना आर्थिक नुकसान होने से बचा सकते हैं। यहाँ पर ट्रैप लगा देने के बाद आगे 10 दिन तक हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, देखते हैं इसमें किस तरीके की मक्खियाँ कैच होती हैं और इसका क्या रिजल्ट रहता है। रिजल्ट मिलने के बाद यदि इस ट्रैप का अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो हम आपको एक दूसरी वीडियो के माध्यम से इसका जैसा भी रिजल्ट रहता है तो हम आपको बताएंगे और यदि आपका रिजल्ट इसमें अच्छा आता है तो आप यहाँ से ट्रैप मंगा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ट्रैप मंगाने के लिए इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल दे देंगे और फिर आप वहाँ से इसका ट्रैप मंगा सकते हैं। लेकिन इससे पहले अभी इसका क्या रिजल्ट रहता है इसके विषय में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।